हम लोग स्टेपिंग स्टोन मेथड कर रहे थे, तो इसमें हमने सबसे पहले ये वाली सेल को एलोकेशन दे दी थी। अब हम नेक्स्ट ये वाली सेल को एलोकेशन देंगे सेम उस तरीके से, ठीक है। एलोकेशन हमने इस वाली सेल से देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से हम 10, ठीक है, आप कोई भी नंबर से एलोकेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इजी कैलकुलेशन से लिए 10 ले रही हूँ, आप 20 30 आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 ले लिया, तो यहाँ पे 56 में से 10 माइनस कर देंगे तो 46 ही बचा, ठीक है। हमारी एलोकेशन इस तरह होनी चाहिए कि हमारी डिमांड और सप्लाई सेम होनी चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई तो इक्वल हो गया, पर हमारी डिमांड यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 46 है। तो यहाँ पे 16 तो कम आएगी वैल्यू, ठीक है। तो हम 72 में से 46 माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 26 वैल्यू आएगी, तभी हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे 26, यहाँ पे हमारी सप्लाई भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 26 है, हम 82 में से जो 26 है वो माइनस करके लिखें, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 56 आ गई, ठीक है। इस तरह हमारी सप्लाई और डिमांड यहाँ पे इक्वल हो गई। अब यहाँ पे 36 है, तो हमने 102 बनाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 46 आएगा, ठीक है, तभी 102 बनेगा। और फिर यहाँ पे हमारी सप्लाई भी इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे, तो हम 77 में से 46 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 31 बचा, ठीक है। हमने इस वाले सेल को एलोकेशन दी, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू प्लस हुई है, यहाँ पे 56 था 46 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 26 वैल्यू इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे 66, तो यहाँ पे 56 डिक्रीज़ हो गई वैल्यू। यहाँ पे 36, यहाँ पे 46 इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे 41 और 31 यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे सब में चेंजेस आई हैं, तो बस हमने एलोकेशन दे दी, तो हमने कॉस्ट लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस का है तो प्लस का, यहाँ पे माइनस का 4, प्लस का 16, माइनस का 24, प्लस का 16 और माइनस का 24, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट -12 आई, ठीक है। -12 का मतलब ये है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारी और 12 कम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हमने ये जो दोनों सेल्स बचे हैं, ठीक है, इनको भी सेम तरीके से एलोकेट कर लेना है और टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। तो हम उसी तरह 16 पे एलोकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 66 है, यहाँ पे हम 10 एलोकेट कर देंगे, तो यहाँ पे 56 बचा। हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 56 10, यहाँ पे 16 उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिमांड भी इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारी सेम होनी चाहिए। तो मैंने ये एलोकेट कर दिया, ठीक है। हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि ठीक है, इन दोनों सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आई है, ठीक है, वैल्यू सेम है। इसमें चेंजेस आई है, ठीक है, हम सिर्फ उसमें ही प्लस और माइनस का जो, ठीक है, निशान है वो लगाना है। तो यहाँ पे 16 का +16, यहाँ पे -24 +16 और -24, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो -16 आ गई, ठीक है। मतलब हम अपनी टोटल कॉस्ट को और कम कर सकते हैं, ठीक है, 16 और कम कर सकते हैं। अब हमारी ये वाली बच गई, तो हम इसको भी एलोकेट करेंगे। हम इस वाली सेल से एलोकेट करेंगे, ठीक है, जो पास में है उस वाली सेल से एलोकेट करना है। जैसे यहाँ पे 10 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 26 बचा, तो यहाँ पे सेम होनी चाहिए सप्लाई, तो 36 तो हो गया, यहाँ पे 41 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से हमें डिमांड भी इक्वल करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट 0 आई है, मतलब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इसलिए हमने चारों जो सेल्स को एलोकेट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें से हमारी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट करना है। हमारी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आई थी, ठीक है, वो -16 आई थी, तो बाकी सब हम कल करेंगे।